जी भैया जी लोग, नमस्ते। जो हमने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2025 का जो एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। बाकी जो भी मतलब बस मेरिट का जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ वैसे। तो भैया जी मैं समझ सकता हूँ अभी आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है। कोई मतलब हाँ पूछने वाले तो है, बट वो आप खुद ही समझ पा रहे होगे कि आपकी कंडीशन क्या है। आप लगे रहते हो मतलब जो अपने फ़ोन में जो है वीडियोस को देखने देखने के लिए हर दिन सर्च करते हो कि अब कुछ कट ऑफ का कुछ कट ऑफ की या फिर मेरिट की जो भी है डेट वगैरह की जानकारी मिल पाएगी। तो डेट वगैरह तो मतलब जैसे कि मैंने भी रात में बहुत रिसर्च किया इसके बारे में, तो इससे मुझे पता चला कि जैसे अक्टूबर 10 से 15 तक के हमारा जो है मेरिट आ सकती है, ठीक है। और सी जो हमने दिया था ना, सी जो, ठीक है, उस उसकी कट ऑफ मैंने देखो पूरा एनालिसिस करके रखा है पूरा। तो उसकी कट ऑफ जैसे अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ओके, जैसे कि मैंने रात में एनालिसिस किया तो 35 से 38 के बीच में रही थी, ठीक है। जो भी हमारा पालमपुर वगैरह और वो एक दानापुर एरिया होता है उधर उधर करके, मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज 35 से 38 के बीच में ही रही थी वो, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं ना, तो फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से जो है मतलब मैंने पिछले बार का भी देखा था। तो एक एक भैया जी थे, मतलब उनके 39 से, हाँ 39 करेक्ट थे, ठीक है। तो उनका फाइनल में नहीं हुआ था, ठीक है। 2023 की बात है, 23 की, हाँ 23 की। तो आप मान के चल सकते हो ना कि देखो बंदे का सब कुछ क्लियर होने के बाद में, उन भैया जी का सब कुछ क्लियर था, बट 38 क्वेश्चन शायद थे, 38, ठीक है। तो इनमें उनका जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब 2 साल के बाद में, अब 2025, तो आप देख सकते हो कि मतलब 42 प्लस ही मान के चलिए आप तो, ठीक है। ये कड़वा है, बट जब रिज़ल्ट आएगा ना तब मैं भी मतलब एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, बट मैंने जैसा मेरे दिमाग से मेरी जो मेंटल स्टेट है उससे एनालिसिस किया, तो उससे मेरे को पता चल रहा है कि यार मतलब 42 प्लस जाएगी। 42 बोले तो अपना 170 मार्क्स के करीब रहेगी, ठीक है, या फिर इससे प्लस, ठीक है। इसके नीचे नहीं रहने वाली है, इतना मेरे को पता चल चुका है। अब मेरे भी 43 क्वेश्चन करेक्ट हैं, ठीक है। अब देखते हैं। हाँ, और जो एक एक बात वैकेंसी की बात है, ठीक है। वैकेंसी कितनी क्या आएगी, आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, तो मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, नहीं तो बीच में छोड़ के जाओगे तो भाई मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 13 जे होते हैं, 13 जे। इसमें एक जे में ना लगभग 50 वैकेंसियाँ मान के चलो, ठीक है। मतलब 25 से 50 के बीच में जाती है, ठीक है। और अप्रॉक्स हमारे पास में 63 टू 65 ए है, ठीक है। अभी शायद हाँ 70 हो चुके हैं शायद। तो 2024 में जो एन की वैकेंसी आई थी ना, वो टोटल आई थी 663 कुछ आई थी, अप्रॉक्स 663, ठीक है। अब देखिए 63 ए है, तो आप डिवाइड करिए इससे, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स आप देख सकते हो 10 वैकेंसी जो है वो हर एक ए के पास में जो है अलॉट हो रही है, 10 वैकेंसी ओनली। एन की बात कर रहा हूँ, नर्सिंग असिस्टेंट की। तो इसमें जो है मतलब जो अपना जोधपुर वगैरह और इधर उधर मतलब 5 से 7 भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चल सकते कि ये वेरी करती है 5 to 13, मतलब ये बदलते रहती है, 5 से लेके, 5 से तो ज़्यादा रहती है, कभी कभी 3 भी हो जाती है किसी किसी ईयर में, ठीक है। तो 5 से 13 तक के वैकेंसी जो है वो एक ईयर को अलॉट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ना 2025 में जो है, 2025 में वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। तो आप मान के चल सकते हैं इंक्रीज़ का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी जैसे 1200 1500 आ गई होगी, इतना कभी नहीं होता है, ठीक है। ये एन ए है इसीलिए। हाँ जीडी की बात जीडी में हो सकता है, बट एन ए में अभी तो मेरे को लगता है, ठीक है, 70 से 72 वैकेंसियाँ वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो मान के चल सकते हैं अभी क्या इंक्रीज़ हुआ हुआ, मतलब 5 से लेके 15 तक की कितनी भी आ सकती है। अब जो जो मेन जो ए है ना, जिसमें ज़्यादा एकदम कंपटीशन रहता है, जोधपुर वगैरह में, उसमें 7 5 ऐसे कुछ भी आती है,
तो आप मान के चल सकते हो खूब से खूब जाएगी 5 से 15 तक के, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी हो सकती है। और मान के चल सकते हो तो टोटल वैकेंसी मेरी 735 हो जाएगी, ठीक है। 650 से प्लस अभी मतलब समझ लो ये 735 या फिर 750 तक के, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। अब तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे ये भी मतलब पूरा ऑथेंटिक तो वैसे नहीं है, पर एक अनुमानित मान के चल सकते हो, ठीक है। एक प्रेडिकेशन है, ठीक है। और जैसे कि बोनस मार्क्स की बात करते हैं ना, देखो जो एन ए की आप शिफ्ट की बात कर रहे हो ना, मतलब नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ होगा, तो मेरे को लगता है कि जो फर्स्ट जो शिफ्ट थी हमारी 8 जुलाई की, ठीक है। तो उसमें वो थोड़ी हार्ड थी, ओके, एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जो हमारी शिफ्ट थी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले शिफ्ट में आप मान के चल सकते +8 मार्क्स हो सकता है, ठीक है, +8। और जो सेकंड वाली है, अगर वो इजी मान के चल सकते हैं, जैसे मतलब जो होता है ना इसमें हार्ड थे, तो अगर किसी बच्चे ने नेगेटिव मार्किंग की होगी, ठीक है, मतलब नेगेटिव ज़्यादा किए होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पर भी होती है नॉर्मलाइजेशन कि आपने कितने रॉन्ग किए वहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट में क्या हो सकता है, जिसने ज़्यादा बंदे ने जैसे नेगेटिव कर दिए, मेरे को पता है 7 या फिर 8 हो सकते हैं, ठीक है। और तो सेकंड शिफ्ट में -2 से -5, ठीक है। क्योंकि भाई अगर इजी है और आपने ज़्यादा नेगेटिव किए है फिर भी, तो भाई आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि आपने एसएससी जीडी वगैरह में देखा होगा ना कि बंदे ने मतलब स्कोर बहुत ज़्यादा जाता है उसका, पर नॉर्मलाइज मार्क्स कम हो जाते हैं क्योंकि बंदे ने नेगेटिव भी किए है और जो इजी क्वेश्चन है जो कि दूसरे बंदे ने अटैम्प्ट किया है, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा बंदों ने अटैम्प्ट किया और वो वही क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तो भैया जी वो पक्का नॉर्मलाइज, जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो नेगेटिव में चले जाओगे आप, ठीक है। आपका स्कोर नेगेटिव नेगेटिव होने लगेगा, ठीक है। वो चाहे 2 कटे, 3 कटे या फिर 5 कटे मार्क्स जो ये, तो यही है। तो देखिए हर एक ए में जैसे कि बात करते हैं, कोई जे है, ठीक है, एक जे की बात करते हैं, वहाँ पे आ गई अगर 50 वैकेंसी मान के चलो, जैसे ये हमारा जबलपुर ए है, ठीक है। अब इसमें आते हैं 5 ए आते हैं, तो इसमें कितनी हो जाएगी, हर एक ए को 10-10 मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान के चलिए 70-80 अगर एक जे में आ जाती है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा चांसेस है कि भाई चलो 17 वैकेंसी वो अलॉट हो जाएगी, ठीक है, 17 या फिर 16 जो भी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अब ये डिपेंड करता है कि आपके ए में देखो किसी बंदे के अगर स्कोर ना 38 है, 38 बोले तो इसको ये 32 और 120, ना 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 ना, हाँ 251, 38 में तो 1, यार ये तो दिक्कत हो गई है ना, ठीक है। 152 स्कोर बन रहा है ना, एन की बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ना 20 मार्क्स उस बंदे के कौन से हैं, 20 मार्क्स जैसे उसका NCC सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जैसे 20 मार्क्स इसके बढ़ गए, ठीक है, ये भैया जी के 20 मार्क्स बढ़ चुके हैं, तो 172 स्कोर बन चुका है इनका। तो देखो NCC वालों को और जितने भी सर्टिफिकेट है ना, और एक तो रिपब्लिक डे परेड या फिर रिलेशन वालों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो भाई आप मान के चलिए ना, मतलब जिनके पास में NCC या फिर रिलेशन सर्टिफिकेट है उनका तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात है सर। अब किसी किसी भैया जी के हमारे पास में 40 करेक्ट है, ठीक है, तो 160 तो हो ही गए इनके। और अगर NCC सर्टिफिकेट है इनके पास में तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 20 से प्लस हो जाएगा उनका। तो 180 वाले का तो पक्का पक्का होना ही है ना भैया जी, ठीक है। तो यार ऐसी बात है, मैं समझ रहा हूँ कि अभी आपको ये वीडियो देख के कैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा मतलब रियलाइज़ हुआ होगा कि यार ट्रुथ ट्रुथ की तरफ इंक्लाइन हो रहा है ये वीडियो, ठीक है। क्योंकि देखिए जिनके पास में NCC और रिलेशन है भैया जी उनकी तो पक्का पक्का है, बाकी तो फिर मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। बाकी मैं 43 मतलब करेक्ट कर रखा हूँ, पर अब देखते हैं क्या होता है। अब वो बताएगी चित्रगुप्त की बुक
अब आप भी ज़्यादा नहीं सोचिए और मैं भी ज़्यादा नहीं, बस वेट करिए। और क्या बचा है, 15 दिन तो बचे ही है, ठीक है। 15 दिन में अपनी मेरिट आ जाएगी सामने और फिर देख लेंगे अपन, ठीक है। बाकी अब हर एक चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढिए और भैया जी पढ़ाई करिए, बस अपने आप में बस यही है। और अगली बार अगर ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद में मैं देखता हूँ यार कोई और वैकेंसी या फिर कुछ नया करेंगे, ठीक है। बट डोंट 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 वॉट डिमोटिवेट, ओके। तो बस यही है, स्टूडेंट का दर्द जो है मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि भैया जी मैंने भी 4 साल जो है इसमें दे रखे हैं। अभी मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, वैसे बीटेक कर रहा हूँ, बट बीटेक कर ही रहा हूँ, ठीक है। बीटेक के जो ईयर है वो काट ही रहा हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो वही है भैया जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, बट वेट कर लीजिए, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन। भैया जी देखो, आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है, बाकी क्या ही कर पाओगे, ठीक है। आपको सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा हर एक चीज़ का, हर एक प्रॉब्लम का, ठीक है। चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर किसी भी फील्ड की जो भी सर्कमस्टेंसेस आप फेस करते हो ना, उसका बस आप सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। निराश हताश नहीं होइए सर, ठीक है। तो बस यही था, ये ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। हाँ, तो एक फ़ाइनल मैं बता रहा हूँ ना आपको कि अपनी जो है अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो मैंने बताया था 170, ठीक है, या फिर उससे प्लस 170 या फिर 72, ये तो हमारा बिना नॉर्मलाइज वाली कट ऑफ थी। अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर स्कोर बढ़ता है तो अपने मार्क्स जैसे 8 से 10 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस इतने किसी के हैं या फिर इससे जैसे कम भी है, 165 मान के चलिए, 168 मान के चलिए, तो 8-10 आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो, पक्का नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं कोई क्या मतलब आर्मी स्टाफ से थोड़ी हो भैया जी। एक तो बस मैं एक बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ कंफर्म नहीं पता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में अगर मेरे मेरे को कुछ पता चलता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए ना, मतलब वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि भैया जी अब मेरे को पता है आप बहुत परेशान हो चुके हो, ठीक है, कट ऑफ वाले वीडियो देख देख के। जैसे कि मैं भी कम से कम मैंने ना, क्या बताऊँ यार, 100 से प्लस वीडियो देख चुका हूँ, ठीक है। मैंने बीच बीच में बंद भी कर दिया था, पर यार मन मानता नहीं है, ठीक है। वो बोलता है यार कुछ पता चल जाए तो, क्योंकि मन क्या करता है, एक सेटिस्फेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक अगर ये मतलब ये डिज़र्व करता है लाइक, तो आप कर सकते हैं। और मेरे को पता तो है भैया जी कि आप यहाँ तक की वीडियो देखोगे ही नहीं, क्योंकि 14 मिनट बहुत होते हैं यार, ठीक है। कोई नहीं, चलो बाय।